नीचे जाती थी वहाँ से हम यात्रा की गाड़ियों को डालें और नीचे से वो हमारे। देखिए जी, श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी सालों से चली आ रही एक परंपरा है और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग इसका स्वागत करते हैं यात्रा का। बीच में आपको पता है कि कोविड का दौर आया, 2 साल यात्रा हुई नहीं, फिर से यात्रा हो रही है और हम लोग इसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। कहीं लंगर, कहीं सेवा, कहीं पानी, कहीं सब चीज़ें जो इनका इंतज़ाम, कहीं रहना, तो उस तरह के सारे इंतज़ाम डिप्टी कमिश्नर कठुआ मेरे साथ हैं, एसएसपी कठुआ मेरे साथ हैं। ये क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट है यात्रा का, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जब बाहर से कोई टूरिस्ट या यात्री जहाँ पर आए तो स्टेट में पहले जब कदम रखता है तो उसका अच्छे से स्वागत भी हो, अच्छे से उसको देखा जाए और उसको बाकी चीज़ों के बारे में ब्रीफ़ किया जाए कि बाकी जो सुविधाएं रहने की, बैठने की, बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तो ये पॉइंट क्योंकि उस लिहाज से चुना गया है और मैं देखने आया था कि इस पॉइंट के ऊपर किस तरह की ज़रूरतें होंगी, किस तरह के इंतज़ाम होंगे। मुझे डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने बताया है कि किस तरह का जहाँ पर लोगों की आमद पर उनकी रिसेप्शन का इंतज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें उसके लिए कर ली गई हैं और क्या अभी करना बाकी है। मैं पूरा हाईवे भी देखते चला आया हूँ। एसएसपी जम्मू के एरिया में एसएसपी जम्मू से चर्चा हुई, सांबा के एरिया में एसएसपी सांबा से चर्चा हुई और अब कठुआ के एरिया से एसएसपी कठुआ बराबर वहाँ से मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये यात्रा जैसे पहले अच्छे तरीके से यात्राएँ चलती हैं, उसी तरीके से ये यात्रा भी बड़ी साफ़ सुथरी होगी और स्मूथ चलेगी। सर, इस बार नया चैलेंज है। देखिए, पाकिस्तान की एजेंसीज जो अमन के साथ हमेशा से जहाँ पर लोगों के साथ खिलवाड़ करती चले आई हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि लोगों की ज़िंदगी में खलल डालना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, उसके नए नए तरीके ईजाद करें। बड़ी बड़ी आईडीज़ के साथ आजकल स्टिकी बम, उस तरह की बाकी नकलो हरकत भी पार से, जो कि शर्मनाक है अपने आप में, क्योंकि इंसान की जान लेने के लिए इस तरह की चीज़ें जो वो करते चले आ रहे हैं उसमें और उन्होंने बदलाव किया है। हम लोग भी अपनी तरफ से उसके लिए जो सुरक्षा के और ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उनके लिए जो और सिक्योरिटी की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है वो लेंगे। बीती रात बदरगाह में भी हालात बिगड़े हैं, कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, क्या देखते हैं कि सोची समझी साजिश है कि अमन और शांति का माहौल, भाईचारे का माहौल खराब किया जाए? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी सफ़ों में ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेवारी से काम नहीं लेते हैं, जो बेहुदा हरकत करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, गलत बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आम लोग जो हैं वो उनके की एजेंसीज जो अमन के साथ हमेशा से जहाँ पर लोगों के साथ खिलवाड़ करती चले आई हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि लोगों की ज़िंदगी में खलल डालना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, उसके नए नए तरीके ईजाद करें। बड़ी बड़ी आईडीज़ के साथ आजकल स्टिकी बम, उस तरह की बाकी नकलो हरकत भी पार से, जो कि शर्मनाक है अपने आप में, क्योंकि इंसान की जान लेने के लिए इस तरह की चीज़ें जो वो करते चले आ रहे हैं उसमें और उन्होंने बदलाव किया है। हम लोग भी अपनी तरफ से उसके लिए जो सुरक्षा के और ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उनके लिए जो और सिक्योरिटी की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है वो लेंगे। बीती रात बदरगाह में भी हालात बिगड़े हैं, कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, क्या देखते हैं कि सोची समझी साजिश है कि अमन और शांति का माहौल, भाईचारे का माहौल खराब किया जाए? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी सफ़ों में ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेवारी से काम नहीं लेते हैं, जो बेहुदा हरकत करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, गलत बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आम लोग जो हैं वो उनके सेंटिमेंट्स को अगर कोई हर्ट करता है तो उसमें छोटी मोटी रिएक्शंस आती हैं। एहतियातन जो हैं बदरवा में कर्फ्यू रखा गया ताकि इस तरह की कल कोई हरकत हुई जिसके चलते लोगों में थोड़ा सा रोष था, तो हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। एडिशनल डीजी और डिविजनल कमिश्नर को वहाँ भेजा गया है, वो दोनों इस वक्त बदरवा में हैं, सिचुएशन पे वॉच रख रहे हैं और हम लोग जल्द ही सिचुएशन जो है उसको नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। सर, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे वहाँ के लोगों को? मीडिया की तरफ से यही संदेश है कि हर कोई आदमी जिम्मेवारी से काम ले
अगर कोई गलत नकलो हरकत करता है तो वो एक जन होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, उसको माफ़ नहीं किया जाता है। मगर खामखा में उसके चलते बहकावे में आकर के या किसी के उकसाने पर हम लोग सड़क पे निकलें या प्रोटेस्ट करें और अपने ही काम को ख़राब करें और अपना जो आपसी भाईचारा उसको ख़राब करें, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। किसी के उकसाने पर या किसी की ऐसी हरकत पर हम लोगों को रोष करने की इजाज़त तो है, मगर हम लोग इस हद तक न ले जाएं कि पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े और फिर सख्त कार्रवाई करनी सर, पड़े। पंजाब के हालात भी अच्छे नहीं है, वहाँ मिलिटेंट आउटफिट्स फिर से अपना सिर उठा रही है, तो हमारे जम्मू कश्मीर पर डायरेक्टली असर पड़ता है। अमरनाथ यात्रा भी है, तो कैसे असर? पंजाब की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलके काम करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारी एक दूसरे के साथ जिम्मेवारियां मिलके निभाई जा सकती हैं, उसके ऊपर चर्चा में भी रहें। हमारी इस तरफ की पुलिस कठुआ की और पठानकोट वाली साइड पे दोनों का आपस में रब्ता रहता है। मेरा और डीजी पंजाब का भी आपस में बातचीत होती रहती है, रब्ता रहता है। हम लोग यात्रा की दृष्टि से जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी जिस तरह के रब्ते की और मिलके काम करने की, मिलके काम करेंगे। डीजी साहब, लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, इस तरह का मटेरियल जो है वो भेजा जा रहा है।